शांति। आज 28 जनवरी 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 28 जनवरी 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा का और बाबा के बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा फीडबैक कल के मुरली रहस्य के ऊपर सभी ने सुनाया। बाबा के कई बच्चे बहुत अच्छा मनन चिंतन करते हैं, लिखते हैं और उसमें फिर मगन हो जाते हैं। कल की ही बात को बाबा ने आज भी कंटिन्यू किया है। कल बाबा ने कहा था कि समझना और समझाना है। आज फिर उसी बात को बाबा आगे लेकर जा रहे हैं। आज की साकार मुरली में सदगुरु शिव बाबा हमें महामंत्र दे रहे हैं। लौकिक में भी जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा हमें महामंत्र दे रहे हैं, जो बाबा ने कल्प पहले भी दिया था, जिसका भक्ति मार्ग में शास्त्र बना है, श्रीमद् भगवत गीता। लौकिक श्रीमद् भगवत गीता वर्तमान समय 700 श्लोकों की है, 18 अध्याय। ऐसे बताया जाता है कि सभी वेद शास्त्रों का सार, क्योंकि वेद सभी पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत कम उम्र से इसको पढ़ना पड़ता है। वेदों का अधिकार सबको नहीं है, ऐसे भी कुछ कहते हैं। मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। सबसे पुरानी किताब होने के कारण बहुत इंटरेस्ट था कि ये हम पढ़े, लेकिन जो जानकार है उनसे पढ़ना चाहते थे। तो महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी ने साधना किया, उस किले पे हम गए थे। वो एक स्थान है जहाँ लोग जाते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है। तो वहाँ पर लौकिक कुछ ब्राह्मण हैं जो वेद सिखाते हैं, ऐसे पता चला। तो मैंने उनको पूछा कि मैं सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है। तो बाद में पता चला कि वो सभी को नहीं सिखाते हैं, उनके अपने नियम हैं। वैसे हमको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहने का भाव ये था कि इसके वजह से ये जो वेदों का ज्ञान है सभी समझ नहीं पाए। हालांकि आज बहुत सारा डेटा इसके ऊपर जानकारी अवेलेबल है। तो शास्त्रवादी कहते हैं कि वेद सब पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो वेदों का सार जो है उपनिषद में आया है। उपनिषद भी काफ़ी है, संख्या 108 बताती है। तो उस
उपनिषद का भी सार इतना पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसका भी सार किस में आया? तो उस सबका सार श्रीमद् भगवत गीता में आया है। तो 4 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, और इनके उपवेद होते हैं, और 108 उपनिषद। इतना सब पढ़ने के बजाय एक ऐसी किताब पढ़े जिसमें इन सब का सार आया है, तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता इटसेल्फ इज सार, पर उसमें भी इन 700 श्लोक वर्तमान समय भगवत गीता ये भी काफी बड़ी है। पहले छोटी भगवत गीता होती थी, बाबा ने मुरली में बताया है कि लॉकेट में आ सकती है इतनी छोटी भगवत गीता, लॉकेट में आ सकती है। आप सोचो कितनी छोटी होगी। बाद में इसमें क्षेपक माना मिलावट की गई, बहुत सारी बातें ऐड की गई। अभी भी इस समय कुछ संस्थाएं इसके श्लोक आगे पीछे करते रहते हैं। तो ओरिजिनल भगवत गीता बहुत छोटी थी। अभी वर्तमान समय की लौकिक भगवत गीता 700 श्लोक वाली, उसमें भी अगर कोई बात 2 बार आता है, 2 बार श्लोक, तो वो साधारण तो नहीं हो सकता। जिसने भी लिखा है बहुत सोच समझ के लिखा है। और वही बात आज साकार मुरली में बाबा ने कहा, महामंत्र, ये महामंत्र लौकिक भगवत गीता का 2 बार आया हुआ है। 9वें अध्याय में 34वां श्लोक है, और 18वें अध्याय में 65वां श्लोक है। मन मना भव मदभक्तो मध्याजीमा नमस्करो। तो हे अर्जुन, तुम अपना मन मेरे में लगाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मामे वैश्यसी युक्ते व आत्मानम मत परायणा। अगर तुम ऐसा करोगे तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। फिर 18वें अध्याय में कहता है, सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, माना मैं तुमसे वायदा करता हूं। भगवान वायदा कर रहा है कि मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, कि तुम मेरे पास आ जाओगे। तो सार, मुरली का और प्रश्न, ये दोनों कनेक्टेड है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा जाएंगे, क्योंकि मन और बुद्धि ये 2 शब्द भगवत गीता में आए हैं। हमने 3रे अध्याय के आखिरी श्लोक उसमें देखा। आप सबको अगर याद हो, जिन्होंने भी लौकिक श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो 37 एपिसोड लिए थे, उनको सुने होंगे। तो उसमें आखिरी जो 2 श्लोक है, उसमें कहा गया कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परस्ततु सह। माना इंद्रियों से उत्तम, अभी इंद्रिया भी सूक्ष्म है। आजकल के डॉक्टर्स आंखों को कितना गहराई से देखते हैं, बहुत सूक्ष्म है। आंखों का पर्दा, एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं, ऐसे कानों का है। तो इंद्रिया सूक्ष्म है, पर इंद्रियों से उत्तम मन है। ये 42वां श्लोक 3रे अध्याय का कहता है। पर मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो एवं बुद्धे परम बुद्धवा। तो इस प्रकार स्वयं को बुद्धि से भी ऊपर जानकर स्वयं को स्वयं के वश में करो अर्जुन। जही शत्रु महाबाहो, ऐसे कहा है, काम रूपम दुरासदम। अभी इस सब को कनेक्ट करना है। लोग दुनिया में कहते हैं मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण है। वो एक गीत बहुत फेमस हुआ, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे चीजों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
तो लोगों ने समझा मन ही हमारा दुश्मन है, मन ही हमारा मित्र है। अगर हम गहराई से जाए तो हमको और कुछ बात दिखाई देगी, थोड़ा और सूक्ष्मता में जाएंगे। बाबा ने कहा मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की शक्ति है, और ये बात, और ये तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक ये सेम है। लोग कहते हैं मन जीते जगत जीत, जबकि बाबा कहता है माया जीते जगत जीत, ना कि मन जीते जगत जीत। तो इन दोनों में क्या फर्क है? क्यों लोग कहते हैं कि मन को अमन करना चाहिए? इवन अगर आप पतंजलि का योग का किताब पढ़ोगे तो उसमें भी उन्होंने कहा चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है, हमको रोकना है चित्त की वृत्तियां। हम सब ने सुना है शब्द हिंदी का चंचल चित्त है, चित्त चंचल है। और ये शब्द चंचल भगवत गीता में भी आया हुआ है। 6ठे अध्याय में हमने देखा, अर्जुन कहता है, भगवान को कहता है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। मना, हे भगवान ये मन बहुत चंचल है मेरा, स्थिर नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर जाता है, भागता रहता है। शास्त्रवादियों ने तो इसको बहुत सारी उपमा दी है। किसी ने घोड़ा कहा है, किसी ने बंदर कहा है, क्योंकि छलांग लगाता है एक डाली से दूसरी डाली पर। किसी ने तो क्या उपमा दी है, अशांति की हद पार कर दी, कि इतना अशांत हो सकता है कि पहले से बंदर जो अस्थिर है, जो कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं बैठ सकता, पहले से ही चंचल, उसके ऊपर उस बंदर ने शराब पी ली। आप कल्पना करो क्या क्या होते जा रहा है, कितनी डिग्री ऑफ इंसैनिटी, पागलपन कितना बढ़ता जा रहा है। बंदर चंचल है, उसके ऊपर शराब पी, उसके बाद उसको बिच्छू ने डस लिया। यहाँ तक ही नहीं रुके, उसके बाद बोला उसके अंदर भूत ने प्रवेश कर लिया। ये हमारे मन की स्थिति है। ये सब इतना ही बताने के लिए कि कितना अशांत और अस्थिर है। मैं बहुत सेशन लेता हूँ तो मैं एक बात नोटिस करता हूँ, कई लोग सेशन में जब बैठे रहते हैं उनकी बॉडी हिल रही होती, विशेषकर पैर, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, पैर हिला रहे हैं दोनों। कई लोग नाखून चबा रहे होते हैं। अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को ये आदत है नाखून चबाने की। तो चिंता में होते हैं तो नाखून चबाते हैं, नील बाइटर्स कहते हैं। ये पैर हिलाने वाले को रेस्टलेस लेग कहते हैं। ये सब क्या है? अस्थिर और अशांत मन है। अगर आपने थोड़ा मेडिकल की बातें करते हैं, डॉक्टर इसको जल्दी समझ पाएंगे। एक बीमारी होती है जिसका नाम है पार्किंसोनिज्म। अगर आपने गुलजार दादी को भी देखा क्लोजली तो लास्ट में उनका हाथ में कंपन होता है। उम्र के हिसाब से भी जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो हाथों में कंपन आता है। कहते कि वात बढ़ गया, क्योंकि आयुर्वेद की भाषा है, पहले आयुर्वेद भारत में चलता था, तो वात बढ़ गया कहते हैं, वात व्याधि कहते हैं। तो हाथ कांप रहा है। अंग्रेजी में हमको सिखा, जब पिल रोलिंग ट्रेमर्स बोलते हैं इसको, पिल रोलिंग ट्रेमर्स। मेजॉरिटी का एक हाथ कांप रहा होता है, कुछ लोगों के दोनों हाथ कांप रहे होते हैं। तो हाथ कांप रहा है तो लोग हाथ को रोकने की कोशिश करते हैं कि हाथ रुकता क्यों नहीं। लेकिन डॉक्टर्स को भी पता है हाथ बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम हाथ में ही नहीं है, लेकिन हाथ को ऑर्डर देने वाला जो ब्रेन है वहां पे प्रॉब्लम है। एलोपैथी के हिसाब से हाथ ठीक रहता है, लेकिन हाथ को ऑर्डर देना, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, हिलाना, रोकना, ये सब ऑर्डर ऊपर से आता है। तो एलोपैथी शास्त्र कहता है कि ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं। वहां पे दो केमिकल निकलते हैं, डोपामिन और एट्रोपिन।
तो सॉरी, नॉट एट्रोपिन, डोपामिन। एट्रोपिन तो दवाई है। तो ये डोपामिन जो होता है और एसिटाइलकोलिन, ये दो रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनका संतुलन होता है। तो डोपामिन की मात्रा कम हो जाती है। तो डोपामिन कम होती है तो ये इन पेशेंट को सिंडोपा नाम की गोली दी जाती है ताकि डोपामिन बढ़े और ये ट्रेमर कम हो जाए, माना हाथ का कंपन। एग्जैक्टली ये उदाहरण हमको लागू पड़ता है। अगर हमारा मन हिल रहा है, मन हिल रहा है, तो मन तो सर्वेंट है, मन तो हाथ की तरह है। कई लोग मन को दुश्मन समझते हैं। मन दुश्मन नहीं है, मन तो इंस्ट्रूमेंट है, उसके यूज करने वाले के ऊपर है। तो उसको यूज करने वाला कौन है? तो ये 42वां श्लोक हमने देखा। क्या देखा? कि इंद्रियों से उत्तम मन है, मन से ऊपर बुद्धि है। अगर मन घोड़ा है, मन भाग रहा है, तो घोड़े का लगाम तो है ना, लगाम किसके हाथ में है? तो लगाम बुद्धि के हाथ में है। लेकिन बुद्धि भी बुद्धि के ऊपर कौन है? तो बुद्धि के ऊपर बुद्धि की मालिक आत्मा है। तो ये समझना है कि मालिक हिल रहा है तो मन और बुद्धि हिल रहे हैं। तो ऐसे ही समझो कि दोनों हाथ हिल रहे हैं, माना मालिक हिल रहा है। ब्रेन में प्रॉब्लम है, हेडक्वार्टर का प्रॉब्लम है। तो बाबा ने बहुत बार कहा कि ये शब्द ही गलत है कि मेरा मन अशांत है। नहीं, आत्मा अशांत है इसलिए मन अशांत है। आत्मा ने अपनी पावर खो दी है। तो लौकिक भगवत गीता भी हमने 6ठे अध्याय में देखा, इसका सॉल्यूशन देती है। 6ठा अध्याय आत्म संयम योग। तो जब अर्जुन कहता है कि मेरा मन चंचल है, तो भगवान वाच है 35वां श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मैं स्वीकार करता हूँ कि मन चंचल है, इसको कंट्रोल करना कठिन है, लेकिन हे अर्जुन, तुम अभ्यास और वैराग्य इसको वश में कर सकते हो। और वही अभ्यास आज भगवान हमको कह रहा है कि बच्चे, तुम्हारा मन ही भटक रहा है ना, तो मन को मेरे में लगा दो। हमारा गीत है, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा सब कुछ होगा। तो हम क्या करते हैं? मन को खींच के लाते हैं। आत्मा अगर पावरफुल है तो मन कहीं भाग नहीं सकता है। आत्मा ऑर्डर करे मन को कि तेरे को केवल एक ही रास्ता है अभी संगम युग पर, केवल शिव बाबा के ऊपर आपको एकाग्र होना है। मन मना भव का अर्थ है मन को शिव बाबा में लगाओ। क्या होगा? मन लगेगा तो बुद्धि ऑटोमेटिकली उधर जाएगी। अब ये कैसे होता है, इसको महसूस करेंगे। हमारा गीत है, मन की आंखों ने देखा पास आके आपके। मन की आंखों ने देखा, तो मन और बुद्धि, बुद्धि को भी नेत्र कहा गया है, यहाँ मन की आंखों ने देखा कहा है। तो कंफ्यूजन ये होता है कि हम अलग अलग भाव से अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। कभी कहते बुद्धि नेत्र है, कभी कहते मन की आंखों ने देखा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मन और बुद्धि ये आत्मा की शक्तियां है। तो ये दोनों शक्तियां हमारे स्थिर हो जाती है, जिसको बाबा ने कहा हलचल में अचल, अचल हो जाएगी अगर हम मालिक बनकर इनको यूज करें। तो जैसे ही हम अशरीरी अवस्था में जाते हैं, हमारी मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो क्या होता है? मन बाबा में लगता है तो बाबा से शक्तियों का फ्लो आना चालू हो जाता है। मुझे कई सारे कोट्स याद रहते हैं, कई सारे महावाक्य याद रहते हैं। तो मैं देखता हूँ चर्चेस के ऊपर, चर्च होते हैं क्रिश्चियनिटी में, वो चर्च के ऊपर कई लोग स्लोगन लिखते हैं अच्छे अच्छे। तो ऐसे स्लोगन हम उठा लेते हैं। कई बार पॉजिटिव थॉट्स होते हैं,
वेदों में कहा है कि लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड, अच्छे विचार कहीं से भी आपको मिले उठा लेनी चाहिए। तो एक बार चर्च के ऊपर लिखा था कि व्हेन प्रेयर्स गो अप ब्लेसिंग्स कम डाउन, जब आपकी प्रार्थना ऊपर जाती है तो आशीर्वाद नीचे आता है। कितना सुंदर कहा। ये कुछ नहीं है, मन और बुद्धि है। मन ऊपर गया, ऊपर से आशीर्वाद आया, बुद्धि ने अनुभव किया। तो मन संकल्प करता है, बुद्धि अनुभव करती है। मन संकल्प करता है, बुद्धि अनुभव करती है। तो मन ने जैसे ही संकल्प किया कि मैं परम धाम निवासी आत्मा, परम धाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो जैसे मैं संकल्प कर रही हूँ बुद्धि उसका चित्र खींचते जा रही है। जैसे मैंने कहा परम धाम लाल रंग आया, शांति का देश आया, परमात्मा बोला शिव बाबा तो बिंदु रूप आया, मैं उसके साथ कंबाइंड हूँ तो मैं उसके साथ कंबाइंड हो गई। माना जो जो संकल्प मन करता है बुद्धि उसको विजुअलाइज करने लगती है और वो फीलिंग में चला जाता है, एक्सपीरियंस में जाता है। और जैसे मन और बुद्धि एक हो जाते हैं वहां पे अनुभूति होती है। यही आज की मुरली है। बाबा ने यही कहा है आज के मुरली में कि बच्चे इस महामंत्र से तुम समझदार बनते हो और ये महामंत्र तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देगा। अभी लौकिक भगवत गीता को फिर से देखते हैं क्योंकि कनेक्ट करना पड़ेगा। 65वां श्लोक 18वें अध्याय में मन मना भव है, तो इमीडिएटली 66वां श्लोक है सब कुछ छोड़ के मामेकम शरणम व्रज, तो हम तो सर्व पापेभ्य मोक्ष इच्छामि मा शुच, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आज के मुरली का जो सार है ये 18वें अध्याय का 65 और 66वां दोनों श्लोक एक साथ है कि मन मनाभव होंगे, समझदार बनेंगे, सभी पापों से मुक्त हो गए। अभी तीनों को देखेंगे कैसे कनेक्ट होता है ये तीनों बातें, मन मनाभव, समझदार और पापों से मुक्त। तो जैसे हम मन मनाभव हो जाएंगे हमारे अंदर शक्तियाँ आने लगेंगी। शक्तियाँ बहुत सारी शक्तियाँ हैं। कल हमने स की माला देखी तो उसमें अगर आपने नोटिस किया, कुछ बच्चों ने नोटिस किया तो मुझे फीडबैक भेजा कि आपने जो 21 स से शब्द बताए उसमें 6 अष्ट शक्तियाँ वो सभी स के ऊपर से है। सहन करना, सामना करना, सहयोग करना, समाना, संकीर्ण करना, विस्तार को संकीर्ण करना और समेटना, ये सभी स के ऊपर से है। तो जैसे ही हमारे अंदर ये शक्तियाँ आने लगती है हमारी बुद्धि इतना स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर हो गई तो डिसीजन परफेक्ट होगा। मैं देख रहा हूँ मेजॉरिटी आत्मा इस समय बुद्धि स्थिर होने के कारण निर्णय नहीं कर पाती है और हमारा जीवन माना निर्णय शक्ति है। हर सेकंड हम निर्णय लेते हैं। फर्क यही होता है कुछ लोग सोते हुए निर्णय लेते हैं। सोना माना वैसे स्थूल रूप से सोना नहीं, जागृत न होना सोना कहते हैं आध्यात्मिकता में। और कुछ लोग बहुत जागृत अवस्था में निर्णय लेते हैं, पर कई लोगों का निर्णय ऑटोमेटिक होता है, सोचना ही नहीं पड़ता है क्योंकि वैल्यू सिस्टम एकदम क्लियर है। एब्सोल्यूट क्लियर वैल्यू सिस्टम है, उनको सोचना नहीं पड़ता ये करूं या वो करूं। चेक करेंगे, बाबा ने इसके ऊपर कहा है कि जब भी निर्णय लेना हो आपको, छोटा या बड़ा, सिर्फ टैली करो। टैली करके एक सॉफ्टवेयर है, आता है। टैली क्या करना है, माना चेक करना है क्या श्रीमत के अनुसार है। अगर ये भी नहीं समझता है तो बाबा ने केवल एक ही ब्लॉक माइंड में डाला है कि अगर इस समय ब्रह्मा बाप होता तो क्या करता, ब्रह्मा बाप होता तो क्या करता। बस जो भी मैं अभी निर्णय लूंगा क्या बाबा को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो गो हेड, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो स्टॉप। तो बाबा ने कहा डॉट और नॉट ये दो शब्द बुद्धि में रखो। जो श्रीमत के अनुसार नहीं है उसको नहीं करना है और तुरंत फुल स्टॉप लगाना है। टेक एक्शन।
पर इसके लिए मुरलियों का बहुत अच्छा स्टडी चाहिए, क्योंकि मुरली भी सीधा सीधा नहीं है। बाबा ने स्थान, समय, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति सब देखते हुए श्रीमत को यूज करने को कहा है। तो जैसे ही हम समझदार बनते हैं, तो लौकिक में भी कहते हैं सोचो समझो और फिर कर्म करो। तो जैसे ही हमारे सामने परिस्थिति आती है, लौकिक अलौकिक, अंदर से बाहर से किसी के संस्कार आते हैं, तुरंत बुद्धि जजमेंट देती है। हम समझदार बन के कर्म करते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं मेरा पद क्या होगा। हर परिस्थिति में अगर हमारे निर्णय यथार्थ हैं तो हम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करते हैं। और जो हर सेकंड, हर परिस्थिति, हर संकल्प में विजय बनते हैं, वही विजय माला के मन के बनते हैं। तो पापों से मुक्त हो गए। क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे हमको इंट्यूटिवली रियलाइज होगा बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम है, केवल बाबा की याद में रहो। एक बीज को पकड़ो तो बाकी सब कल्प वृक्ष आपके हाथ में आ जाएगा। और यही ज्ञान का सार है। इसमें कितना टाइम लगता है देखो, बाबा ने आज पूरे ज्ञान का सार बताया है। ज्ञान का सार 4 शब्द, अब घर जाना है, बस यही ज्ञान का सार है। अगर ये भी याद रहा बाबा ने कहा तो ये मन मनाबव हो गया। और जिसको ये याद है उसकी अवस्था बहुत श्रेष्ठ रहेगी। ऑटोमेटिकली बुद्धि डिटैच उपराम अवस्था में चले जाएंगे। आज एक विशेष अंडरलाइन कराया है बाबा ने। आज मुझे खुशी हुई, पर समय के हिसाब से मैं इसमें ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। एडिक्शन के ऊपर बाबा ने कहा, आदत। आप सोचो ये 69 के पहले उस समय मोबाइल इंटरनेट कुछ नहीं था, लेकिन बाबा ने उस समय बताया कि ऐसी आदत गंदे चित्र देखने की, समाचार आदि पढ़ने की, तो बाप की याद रह नहीं सकते। आज मेरे पास 50% इसके पेशेंट हैं। माँ बाप परेशान हैं कि हमारे बच्चों को ये गंदी आदत लग गई है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे नेट पे ऐसे चित्र देखते हैं, वीडियो देखते हैं। गवर्नमेंट ने भी इसको बैन कर दिया है, लेकिन नई नई वेबसाइट तैयार होते रहती है। और जिसको इसकी आदत लग गई उसकी पढ़ाई छूट गई, सब छूट गया। मेरे पास ये केसेस है, बहुत मुश्किल है। माँ बाप रोते रहते हैं क्योंकि बच्चा रात को अकेला कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठता है 10-11 बजे, सुबह 3-4 बजे तक उसकी दिनचर्या ऊपर नीचे। अनफॉर्चुनेटली कई बड़े लोगों में भी आदत लगी हुई है। तो बाबा ने सिनेमा कहा है, सीन की माँ है। इवन ब्रह्मा बाबा ने स्वयं अपना अनुभव सुनाया था कि उनको बचपन से वैराग्य था, लेकिन एक मूवी देखा, उस समय तो साइलेंस मूवी होते थे, आवाज नहीं होता था, स्वप्न सुंदरी, वो देखने के बाद वृत्ति चंचल हो गई। तो बाबा कहते सिनेमा माना सीन का माँ है ये। तो ये हमको डिसाइड करना है अभी इसको देखना है या नहीं देखना। कई इसको मनोरंजन के रूप में लेते हैं, मनोरंजन समझते हैं, क्योंकि मोबाइल नाम का डेडली वेपन हमारे हाथ में आया हुआ है। अभी इसी में नंबर बन रहे, टाइम पास के नाम पर ये सब देखते। आप थोड़े समय के लिए कल्पना करो मोबाइल नहीं होता तो हम कुछ तो करते, मुरली लिखते, पढ़ते, सेवा करते, लेकिन ये मोबाइल के वजह से कई लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मैं ये बाबा की बात से 100% सहमत हूँ। उत्साह कम होते जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैंने देखा कलकत्ता में मेरे पास केस आई, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फेल हो गई क्योंकि कंटिन्यूस मोबाइल के ऊपर है। डिप्रेशन, और डिप्रेशन का एंटीडोट है उत्साह। उत्साह में रहकर औरों को उत्साह दिलाना। बाबा ने कहा इससे सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। पर उत्साह में कौन रह सकता है? जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है। नथिंग न्यू के पार्ट से वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। कोई भी परिस्थिति आएंगे, नथिंग न्यू के पार्ट से बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो ओवरऑल आज ध्यान में रखना है, जो कल भी देखा, हम सुखदाता बाप के बच्चे हैं। कोई भी आत्मा हमसे दुख नहीं
महसूस करें। हमको सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है, लेकिन इन सब की जड़ है मन मना भाव। तो हमारी मनोदशा, मनोस्थिति स्थिर रहेगी। माइंड सेट इज एवरीथिंग। लास्ट में बताऊंगा कि लोग घर में डिनर सेट, सोफा सेट, सब सेट रखते हैं, लेकिन अपना माइंड सेट का ध्यान नहीं रखते। जहां माइंड सेट है वहां बाकी के सेट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइंड को सेट करो। अगर अपसेट हो गए तो गेट अप एंड सेट योरसेल्फ। मन को परमात्मा में लगा दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हम सभी पापों से मुक्त होके कल पहले के माफिक बाप समान बेफिक्र बादशाह विश्व महाराजन बनकर पूरे विश्व की सेवा करने के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।